इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों की मौत नहीं, ये पैदा होते ही क्यों ना मर गए। बच्चों, वो इस तरह से मनोहर को मन ही मन बहुत कोसती रहती है। न ये होते, न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। बच्चों, फिर से ही मुहावरा है, घी के दिए जलाना, बहुत अधिक खुशियाँ मनाना। उन्होंने मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। उसे देखते ही उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई। भ्रुकुटी गुस्से में उनकी वो है तन जाना। और वह छत की चारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंग कटकर उनकी छत पर गिरे तो क्या ही आनंद आए। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने छिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से जाकर मांग। मनोहर कुछ अप्रतिभ सा होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। बच्चों, अप्रतिभ अंडरलाइन करेंगे, जिसका अर्थ है आश्चर्य से। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है, जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूं। देखो बच्चों, मनोहर की इतनी प्यारी बात उसे वो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके बाद भी वह अपना पुत्र ना समझकर उसे गले नहीं लगा पा रही है। यही उसका अपने और पराये में अंतर दिखाई दे रहा है। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थी कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो मैं ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। दोगी तो तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वह झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ जी से, देखूं वो मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ के दुलार का फल है कि बलिष्ठ भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छज्जे की ओर गई। बच्चों, छज्जा जो होता है, ऊंची ऊंची छत पे जो बाउंड्री वॉल होती है, दीवार होती है, उसको आप छज्जा